हाय स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8 का जो ग्रामर हिंदी ग्रामर है, हिंदी ग्रामर में जो फर्स्ट चैप्टर है वर्ण और उच्चारण, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। हम लोग अब जानेंगे कि वर्ण क्या होते हैं और इनका उच्चारण कैसे किया जाता है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोगों को समझना है। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक ही है वर्ण। वर्ण किसे कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक क्या है, वर्ण। हमें वर्ण के बारे में जानना है कि वर्ण क्या होता है। तो जो वर्ण होता है ये भाषा की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण जो होता है भाषा का क्या होता है, सबसे छोटी इकाई होती है जिसका हम खंड नहीं कर सकते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका हम खंड नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब इनको दो भागों में तोड़ा नहीं जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी जो वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसका हम खंड नहीं कर सकते हैं, मतलब दो भागों में तोड़ नहीं सकते हैं, उसी को वर्ण के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। जैसे डिफिनीशन में लिखा गया है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। कहने का मतलब वही है, भाषा जो होते मतलब वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका हम खंड नहीं कर सकते हैं, जिसको तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपसे वर्ण के बारे में पूछेगा तो आप बताओगे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते या जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, उसी को हम वर्ण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उसके बाद दूसरा आता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले जितने भी वर्ण होते हैं उनके व्यवस्थित समूह को ही क्या किया जाता है, वर्णमाला के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। जैसे हिंदी का वर्णमाला जो होता है अ से ज्ञ तक होता है और जो इंग्लिश का वर्णमाला होता है वो क्या होता है, ए से जेड तक होता है। तो इनको व्यवस्थित क्रम में क्या किया गया है, रखा गया है। यानी किसी भी भाषा के जितने भी वर्ण होते हैं उनको व्यवस्थित समूह में रखने के बाद वो क्या बन जाते हैं, उस भाषा के वर्णमाला बन जाते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी का वर्णमाला है उसको अ से शुरू किया जाता है और ज्ञ पे क्या होता है, ख़त्म होता है। ऐसे इंग्लिश में जो पहला वर्ण होता है ए होता है और लास्ट क्या होता है, जेड होता है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही सिंपल बोल सकते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब हम लोग जानेंगे, यहाँ नोट दिया है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। और इंग्लिश में अगर कोई पूछेगा तो 26 होते हैं, 26 होते हैं। हिंदी में 52 होता है और इंग्लिश में कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे वर्णों के भेद। हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग इनके बनाए गए हैं। सबसे पहला होता है आपका यहाँ पे दिया हुआ है स्वर होता है, दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है और तीसरा अयोगवाह होता है। तो हमें स्वर के बारे में पढ़ना है, व्यंजन के बारे में पढ़ना है, अयोगवाह के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो पहला अब हम लोग जानेंगे स्वर। स्वर किसे कहा जाता है, तो जिस वर्ण का उच्चारण करते हुए जो वायु होता है हम लोग के फेफड़ों से बाहर निकल के आता है, तो जिस वर्ण का उच्चारण करते हुए वायु मुख से बिना रुकावट के क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, तो ऐसे वर्ण को क्या कहा जाता है, स्वर के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमारे मुख से निकलने वाली जो वायु होती है अगर वो बिना रुकावट के क्या होती है, बाहर आ जाती है, तो ऐसे वर्ण को हम स्वर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं 11 होते हैं, 11 स्वर होते हैं। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये क्या है, 11 जो हैं ये स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। इनका उच्चारण करते हुए, प्रोनाउंसिएशन करते वक्त जो हमारे मुख से निकलने वाली हवा होती है, वायु होती है, वो बिना रुकावट के क्या होती है, बाहर निकलती है। तो ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यानी जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख से वायु जो है बिना रुकावट के अगर बाहर आती है तो ऐसे वर्ण को हम स्वर के नाम से जानते हैं। और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। उसके बाद हम आते हैं स्वर के प्रकार।
उच्चारण काल के आधार पर स्वर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। उच्चारण काल का मतलब हुआ उनका उच्चारण करते हुए कितना समय लग रहा है, समय के आधार पे इनको क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक ह्रस्व स्वर होते हैं और एक क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है। तो यानी स्वर दो प्रकार के होते हैं उच्चारण काल के आधार पे, एक ह्रस्व स्वर होता है और एक क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है। अब हम लोग जानेंगे ह्रस्व स्वर क्या होता है। जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको हम ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। और ह्रस्व स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 होती है। अ, ई, उ और री क्या है, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। तो ह्रस्व स्वर का आप लोग को डिफिनीशन बताया गया है कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में क्या होता है, कम समय लगता है, उनको ह्रस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। जैसे ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है, अ, ई, उ और री है। उसके बाद आपका आता है दीर्घ स्वर। तो जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है, तो ऐसे वर्ण को हम क्या बोलते हैं, ऐसे स्वर को हम दीर्घ स्वर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यानी कोई भी आपसे दीर्घ स्वर का डिफिनीशन पूछेगा तो आप बताओगे जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में 2 गुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। और इनकी संख्या 7 है, जिसमें पहला आता है आ होता है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। ये क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। इनकी तुलना में अ, ई, उ और री की तुलना में इनका जैसे हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे ना, तो जो टाइम होगा 2 गुना लगेगा। तो जिनका ये डिफिनीशन भी बताया गया कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की तुलना में क्या हो, 2 गुना समय लगे, उनको दीर्घ स्वर के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। तो ये दीर्घ स्वर 7 हैं और ह्रस्व स्वर कितने हैं, 4 हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं, हम यहाँ पे 3 बताया गया था ना कि आप लोग का जो वर्णमाला है उसको 3 भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन और अयोगवा। तो स्वर खत्म हो गया। स्वर का डिफिनीशन बताया गया है कि जिस वर्ण का उच्चारण करते हुए जो वायु है, हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो बिना रुकावट के अगर बाहर निकले तो उसे स्वर कहते हैं। और स्वर 3 भागों में बांटा गया, ह्रस्व दीर्घ, 2 भागों में बांटा गया, एक ह्रस्व है और एक क्या है, दीर्घ है। तो यहाँ ह्रस्व और दीर्घ का डिफिनीशन बता दिया गया। अब हम लोग जानेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, तो जिस वर्ण का उच्चारण करते हुए जो मुख से निकलने वाली जो वायु है, या हमारे यहाँ पे जिस वर्ण का उच्चारण करते हुए वायु जो होता है मुख के किसी न किसी स्थान पर रुक करके क्या होता है, बाहर आता है, तो ऐसे व्यंजनों को हम ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं, व्यंजन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। जिस वर्ण का उच्चारण करते हुए वायु मुख में किसी न किसी स्थान पर क्या होता है, रुक करके बाहर आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन, या उस वर्ण को हम व्यंजन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है। व्यंजन का कोई भी स्वर का डिफिनीशन क्या बताया गया है कि जिसका उच्चारण करते हुए अगर हमारे मुख से जो वायु निकलता है अगर वो बिना रुकावट के बाहर आ रहा है तो उसको स्वर बोला जाता है। और जब किसी भी वर्ण का अगर हम उच्चारण कर रहे हैं तो जो हमारे मुख से वायु बाहर निकल रही है वो हमारे मुख के किसी न किसी हिस्सों से अगर रुक करके आ रही है तो ऐसे वर्ण को हम व्यंजन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। व्यंजनों के भेद, व्यंजनों का जो वर्गीकरण है उसको 2 आधार पे किया गया है। व्यंजनों का वर्गीकरण 2 आधार पे किया गया है, एक स्पर्श के आधार पे किया गया है और एक श्वास की मात्रा के आधार पे किया गया है। ठीक है। किसके आधार पे किया गया है, स्पर्श के आधार पर, यानी मुख में किस चीज को स्पर्श करते हुए आ रहा है, और एक श्वास की मात्रा के आधार पे भी क्या किया गया है, तो बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्पर्श के आधार पे पढ़ेंगे। तो स्पर्श के आधार पर व्यंजन जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श के आधार पर व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। ये स्पर्श के आधार पे क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। और श्वास की मात्रा के आधार पर जो व्यंजन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्प प्राण होता है और एक क्या होता है, महाप्राण होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही आप लोग जानिए। स्पर्श के आधार पर व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, स्पर्श व्यंजन को डिटेल में समझेंगे, फिर
उच्छिप्त को, फिर अंतस्थ को, फिर ऊष्म को, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग श्वास की मात्रा के आधार पे व्यंजन को जानेंगे। और इसमें से एक और बच रहा है ना, अयोगवाह, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।